पितृपक्ष कथा। श्री कृष्ण ने कहा है, इस कथा को सुनने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। यह कथा पितृपक्ष के महत्व और पितरों को प्रसन्न करने की विधियों पर आधारित है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर यदि पितृदोष है तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। यह कथा सुनने वालों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न का कारण बनता है। इसलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सर्वोच्च अवसर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व समझाते हुए एक कथा सुनाई। गरुड़ ने पूछा कि पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि इससे जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें रुचि नामक एक राजा की कथा सुनाई। राजा रुचि ने सांसारिक मोह त्याग दिया था और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में विचरण करते थे। उनके इस आचरण से उनके पितर दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि वंशज विवाह और संतान का त्याग कर देंगे तो वो वंश समाप्त हो जाएगा और पितरों की तृप्ति भी संभव नहीं होगी। पितरों ने राजा रुचि को समझाया कि विवाह और संतान उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि बिना संतान के ना तो पितरों का श्राद्ध संभव है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति। शुरुआत में राजा रुचि ने विवाह से इनकार किया और कहा कि विवाह पाप और बंधन का कारण है, लेकिन पितरों ने उन्हें समझाया कि विवाह और गृहस्थ आश्रम शास्त्र सम्मत मार्ग हैं और इसी से देव, ऋषि और पितरों की सेवा संभव होती है। पितरों ने यह भी कहा कि यदि वे विवाह नहीं करेंगे तो वंश समाप्त हो जाएगा और उनके पितर भी अतृप्त रहेंगे। राजा रुचि पितरों के वचनों से व्याकुल हो उठे और योग्य कन्या की खोज में निकल पड़े, किंतु उन्हें कोई कन्या नहीं मिली। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। 100 वर्षों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि पितरों की पूजा करने से उन्हें उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। इसके बाद राजा रुचि ने पितरों का तर्पण और स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर पितर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ और पितरों की कृपा से उन्हें मानिनी नामक कन्या पत्नी स्वरूप प्राप्त हुई। उससे विवाह कर उन्होंने वंश वृद्धि की और पितरों को संतुष्ट किया। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह बताया कि पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध और तर्पण आवश्यक है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पण करना। पवित्र जल में काले तिल, दूध और कुश मिलाकर श्रद्धापूर्वक पितरों को अर्पित करना चाहिए। इस समय ओम प्रत्यभ्याय स्वधा मंत्र का उच्चारण करने से पितर प्रसन्न होते हैं।
श्री कृष्ण ने आगे कहा कि श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें सात्विक भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूरी और अन्य सात्विक व्यंजन बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने का एक और उपाय है जीवों को भोजन कराना। विशेषकर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध के दिन गाय को रोटी, कौवे को खीर और चावल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना भी पितरों को संतुष्ट करता है। पीपल को पितरों का निवास माना गया है और तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप। श्री कृष्ण ने बताया कि गया जी या अन्य पवित्र तीर्थों में जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया में किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है और वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करता है। पिंडदान में चावल, तिल और कुश का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना, सात्विक आहार लेना और भगवान विष्णु, शिव तथा देवी लक्ष्मी की आराधना करना भी आवश्यक है। इस समय तामसिक आहार, मांस और मदिरा से परहेज करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए अन्नदान और वस्त्रदान श्रेष्ठ उपाय माने गए हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र अर्पित करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। गंगा जल से स्नान करके और पितरों के लिए जल अर्पित करने से भी पाप नष्ट होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवत गीता का पाठ, विशेषकर 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों की सेवा, तर्पण और श्राद्ध करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। इससे पितृ दोष समाप्त होता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।